सवीना थाना क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह वन वे टेक्नोलॉजी के नाम से डाकन कोटरा स्थित द स्फायर रिसोर्ट होटल में फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था, जिसमें कनाडा के ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेज़न के नाम पर झांसा देकर उनसे बिटकॉइन के माध्यम से ठगी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा व नगर पूर्व के वृत्ताधिकारी महिपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी अजय सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी युवक युवतियों को अमेज़न की स्क्रिप्ट सिखाकर कनाडा के ग्राहकों को कॉल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जब ग्राहक कॉल पर एक दबाते थे तो कॉल सीधे इन फर्जी डायलरों के पास ट्रांसफर हो जाता, जो खुद को बैंक अधिकारी बताकर उनके अकाउंट की डिटेल लेकर बिटकॉइन एटीएम से पैसे डलवाते थे। इस पूरे नेटवर्क की दीपू भाई उर्फ दीपेन पटेल नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था, जो कमाई का हिस्सा अलग अलग अभियुक्तों को वेतन और कमीशन के रूप में देता था। मौके से 30 लैपटॉप, 48 मोबाइल, 29 हेडफोन, माइक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त की गई है। प्रकरण में आईपीसी की धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि यह अब तक की सबसे संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी में से एक है। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के तहत रात्रि में एडिशनल एसपी सिटी श्री उमेश ओझा को सोर्सेस से जानकारी मिली कि सवीना थाना क्षेत्र में एक होटल में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और जिसमें अनेक युवक युवतियां कनाडाई सिटीजन्स को चीट करते हैं। सूचना विश्वसनीय थी। इसके ऊपर एडिशनल एसपी सिटी और रात्रि में जो गश्त अधिकारी थे उनके साथ टीम के सभी अधिकारी तुरंत होटल सफायर पहुंचे। पहुंचने पर वहां पर लगभग 41 युवक और युवतियां होटल के बेसमेंट में बैठे हुए थे और उनके पास लगभग 29 लैपटॉप और लगभग 41 मोबाइल हैंडसेट मिले, जिनके माध्यम से वो कनाडाई सिटीजन्स को कॉल कर चीटिंग कर रहे थे। बेसिकली प्रारंभिक पूछताछ पर यह जानकारी में आया कि यह संपूर्ण जो कॉल सेंटर है इसका मुख्य सूत्रधार दीपेन पटेल है, जो अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है, जिसने इन 41 युवक युवतियों को हायर कर रखा है। इनकी जो प्रारंभिक मोडस ऑपरेंडाई थी, उस मोडस ऑपरेंडाई के तहत जो लड़के थे 41, उनमें से अधिकांश लड़के डायलर थे और कुछ लड़के लगभग 6 बैंकर के रूप में वहां पर बैठते हैं। दीपू और दीपेन के द्वारा कनाडाई सिटीजन्स का नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर ज्ञात कर उन्हें एक सूची इन लड़कों को उपलब्ध कराई जाती है और ये लड़के इस कॉल सेंटर के माध्यम से उन कनाडाई सिटीजन्स को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उन्हें इस तरह का इंप्रेशन देते हैं कि उन्होंने अमेज़न से कोई चीज़ परचेज़ की है। और जब वो इस बात से मना करते हैं कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई परचेज़ नहीं की है, तो वे कहते हैं कि आप अगर आपने परचेज़ नहीं की तो आप एक दबाएं। जब वो एक दबाता है तो वो कॉल उन्हीं के कॉल सेंटर में बैठे हुए दूसरे लोग जो बैंकर्स कहलाते हैं उनके पास ट्रांसफ़र होता है और वो बैंकर उनसे फिर उनके बैंक संबंधी डिटेल लेकर के और उन्हें ये बताता है कि आपके नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अमेज़न के ऊपर परचेजिंग की हुई है और यदि आप इस अमाउंट को टालना चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो, तो वो पास की किसी बिटकॉइन मशीन के ऊपर उन्हें ट्रैप में लेकर के भेजते हैं और दीपू और दीपक पटेल के माध्यम से एक वॉलेट में एक लिंक उसको भेजा जाता है
और उसको भेजा जाता है कि यह लिंक वो वहाँ पर जाकर के उस बिटकॉइन मशीन के ऊपर जाकर के स्कैन करे, और जैसे ही वो बिटकॉइन मशीन पे जाकर के उस लिंक से स्कैन करता है तो उसके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होकर के और दीपेन पटेल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से जब ये पैसा जैसे ही क्रेडिट हो जाता है या बिटकॉइन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, उसके बाद ये उससे अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये कनाडाई सिटीजन से ये एक तरह से लगभग चीटिंग हो जाती है। पिछले 1.5-2 महीने से यह कॉल सेंटर चल रहा है, और जो इसमें जो अधिकांश डायलर हैं उनमें नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, और लगभग 6 से 7 जो लड़के हैं दिल्ली गुड़गांव के, जो बैंकर के रूप में इम्पर्सोनेट होकर के बैठते हैं, वो दिल्ली गुड़गांव के लड़के। अभी जो इनके पास गैजेट्स मिले हैं और जो अकाउंट्स की डिटेल मिली है उस बारे में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। और ऐसे अभी इनिशियली हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी। ये इंफॉर्मेशन जैसा मैंने बताया एडिशनल साहब के पास आई, और उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली अपनी साइबर टीम से डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद तुरंत मौके पर जाकर के कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के उपरांत ये सारा चीज़ ठगी के रूप में सामने आया। कॉलिंग के लिए कोई डिवाइस या कोई ऐप का यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक IBM सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और मोईमो क्या है, मोईमो कुछ इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इस्तेमाल करके डायलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर कितने लोगों के साथ ठगी हुई, सब कुछ सामने? देखिए ये अभी लोगों के साथ चीटिंग हुई, और कितना पैसा ये चीट करके अब तक अभी इनके डिटेल्स हम समझेंगे जानेंगे तब जाकर के मैं इसकी जानकारी होगी। बट ये लगभग 300-400 कॉल्स करते हैं, तो लोग इनके ट्रैप में आते हैं, और जैसा जानकारी मिली है 20 लाख रुपए तक की भी ठगी